नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको लेके आए हैं। उसका एक टाइप है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। आप जानते ही हैं कि एफिशिएंसी टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। एफिशिएंसी टाइम के प्रोपोर्शनल होती है या टाइम के प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी होती है। ये दोनों चीज़ इसमें काम आएगी, यही इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए क्वेश्चन पहला, जैसे ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखो एफिशिएंसी क्या है कि बी से 3 गुनी है एफिशिएंसी ए की। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुनी है। तो टाइम में क्या हो जाएगा, ये तो एफिशिएंसी है, टाइम में उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1:3। यानी कि इसको ये 1 यूनिट वर्क कर रहा है बी, तो ए 3 यूनिट वर्क कर रहा है, उससे 3 गुना काम कर रहा है ए, लेकिन टाइम इसको 1 लग रहा है, तो इसको टाइम 3 लग रहा है। तो इसको काट 2 कम लग रहा है ना, 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि बी से ए को 2 टाइम है वो कम लग रहा है, और 2 की वैल्यू क्या है 20 दिन कम लगते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 20 में भाग देंगे 10, और 3 की वैल्यू 30। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। देखो 2 की वैल्यू 20, 2 से 20 में भाग दिया, 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 गुणा 10 30। तो बी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, और ए कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। यानी कि ये 10 दिन में करेगा और बी 30 दिन में करेगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए अकेले ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो ए की एफिशिएंसी क्या है, बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, मतलब एफिशिएंसी दुगनी है ए की। इसका मतलब ये है कि बी एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर रहा है, तो ए उससे दुगना वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, एक दिन में दोनों मिलकर कितना वर्क कर रहे हैं, 3, 2 और 1 3, तो 15 दिन में कितना करेंगे, 45। समझ में आया। देखो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी एक दिन में 1 वर्क कर रहा है, तो ए 2 गुना करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 2 गुणा 1 3, 2 + 1 3, एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहे हैं एक दिन में, तो 15 दिन में कितना करेंगे, 45 यूनिट वर्क करेंगे। अब 45 करेंगे। अब पूछा ए का, अब ए क्या कर रहा है, एक दिन में 2 करता है वर्क, तो 45 वर्क करने में कितना वर्क लगे, टाइम लगेगा उसे 22 है 1/2, 22.5 दिन लगेंगे। अगर बी का पूछा होता तो बी को 45 दिन लगते। कैसे, एक दिन में वो 1 वर्क कर रहा है, 45 क्या है, टोटल वर्क है। क्या है ये, टोटल वर्क। ये एक दिन में 1 वर्क कर रहा है, तो 45 वर्क करने में बी को 45 दिन लगते। ये एक दिन में 2 कर रहा है, तो 45 वर्क करने में 22.5 दिन लगेंगे ए को। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन में तथा 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। देखो ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 12 का 24। 8 से 24 में भाग दिया 3, 12 से 24 में भाग दिया 2। ये क्या है, दोनों का टोटल वर्क है 24। एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा तो 8 दिन में 8 दिया 24। बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा तो 12 दिन में 12 गुणा 2 24। अब क्या है, सी की कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। तो ये ए की 1.5 गुनी मतलब 3 गुणा 3/2, ये 9/2 हो गया। ये सी की कार्य क्षमता आ गई 9/2। अब तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। अब तीनों करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2
तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और ये 4.5, 9.5 हो गया, 9.5 का मतलब 19/2। ये 24 टोटल वर्क है। टोटल वर्क में हम कार्य क्षमता से भाग कर देते हैं तो दिन आ जाते हैं। 19/2 से भाग करेंगे, 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, ये 48/19 आ जाएगा। अब 19 से इसमें भाग करेंगे, 19 दूनी 38, 2 सही 10/19 दिन इनको लगेंगे, 2 सही 10/दिन। समझ में आया? ए की कार्य क्षमता निकाली, बी की कार्य क्षमता निकाली, सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी यानी कि 9/2। अब तीनों एक साथ कार्य करने में कितने दिन लेंगे, तो तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 4.5, 9.5 हो गया, 9.5 का मतलब 19/2। टोटल वर्क में हम कार्य क्षमता से भाग दे देते हैं तो दिन आ जाता है। तो 2 ऊपर चला गया, 48/19 में 2 सही 10/19 दिन लगेंगे। ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है। यदि बी काम को 20 दिन में कर लेता हो तो बताइए ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें ही, ए और बी दोनों एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ए की कार्य क्षमता बी से क्या है 25% अधिक है, यानी कि इसकी 100 है तो ए की कार्य क्षमता 125% होगी। 25 से भाग दिया ये 5, 25 से इसको भाग दिया 4। अब देखो इनकी कार्य क्षमता आ गई, यानी एक दिन में ये 4 वर्क करता है बी, तो एक दिन में 5 वर्क करता है ए। अब ये बी क्या है 20 दिन में कर लेता है कोई काम, एक दिन में 4 वर्क करता है तो 20 दिन में कितना वर्क करेगा ये 80, 4 गुणा 20 80, ये 80 टोटल वर्क आ गया हमारा। क्या ये टोटल वर्क, ये 80 हमारा टोटल वर्क। कैसे, ये हमारे पास ये एफिशिएंसी आ गई। बी एक दिन में 4 वर्क करता है तो एक दिन में 5 वर्क करेगा। अब बी को टोटल 20 दिन लगते हैं काम में, तो एक दिन में 4 वर्क करता है तो 20 दिन में कितना करेगा 80 वर्क। 80 वर्क यानी टोटल वर्क आ गया ये। अब ये 80 में हम ए का पूछा है, ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो 80 टोटल वर्क है, एक दिन में 5 वर्क करता है तो 5 से इसमें भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 16 दिन। इसका आ जाएगा 16 दिन। समझ में आया? 80 टोटल वर्क हमारे पास आ गया। ये एक दिन में 5 वर्क करता है तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी भाग कर देते हैं, दिन आ जाता है। अब देखो ए और बी दोनों एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। 80 टोटल वर्क है, ए 5 वर्क करता है, बी 4 करता है, तो दोनों का 5 और 4 9 वर्क हो गया। तो 9 से 80 में 9 का भाग कर देंगे, 80/9 ये आपका हो जाएगा 9/72, 8 से 8/9 दिन लगेंगे इनको। 80 टोटल वर्क है, 5 और 4 9 टोटल एफिशिएंसी है। टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी से भाग कर देते हैं तो दिन हमारे पास आ जाता है। दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता में 3:2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करें तो प्रत्येक अकेले कितने दिन में करेंगे। देखो हम मान लेते ए और बी दोनों की कार्य क्षमता में 3:2 का अनुपात है और दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में कर रहे हैं। तो देखो ये इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी है कि बी एक दिन में 2 वर्क कर रहा है तो ए एक दिन में 3 वर्क कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 + 2 5 कर रहे हैं। एक दिन में ये 5 वर्क हो गया और 6 दिन में कितना कर लेंगे दोनों मिलकर, 6 दिन में कर लेंगे 30। ये 30 क्या आ गया टोटल वर्क। देखो ये 3:2 ये क्या है, ये तो बी का एफिशिएंसी है कि बी 2 यूनिट वर्क कर रहा है तो ये 3 कर रहा है। एक दिन में ये 3 और 2 5 वर्क करेंगे, 5 वर्क। 6 दिन में कितना करेंगे, 5 × 6 30 यूनिट वर्क। अब इनको पूछा है कि अलग अलग कितने दिन में कर लेंगे, ये प्रत्येक अकेले कितने दिन में करेंगे। देखो ये गलत है, 30/30 में ए का निकालेंगे, 30/3 10 दिन लगेंगे। बी का निकालेंगे तो 30/2 15 दिन लगेंगे। यानी टोटल वर्क हमारे पास 30 आ गया। ये क्या कर रहा है, एक दिन में 3 वर्क कर रहा है तो 30 वर्क करने में इसको 10 दिन लगेंगे। बी को क्या है, बी एक दिन में 2 वर्क कर रहा है तो टोटल 30 वर्क करने में 30 में 2 का भाग करेंगे तो 15 दिन लगेंगे। ए को 10 दिन, बी को 15 दिन लगेंगे। ए और बी साथ में एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं
तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं उसी काम को, 24 दिनों में। ठीक है, एलसीएम लिया इसका 48, 16 और 48 का एलसीएम लिए, 16 और 24 का एलसीएम लिए तो 48। 16 से अब 48 से भाग देंगे, 3 आया। 24 से 48 में भाग देंगे, 2 आया। अब इसमें एफिशिएंसी दे रखी है ए रेशियो सी। ए क्या है, 3 गुना कार्यक्षम है, यानी 3 रेशियो 1। इसका मतलब है सी एक दिन में 1 वर्क कर रहा है तो ए एक दिन में 3 वर्क कर रहा है। ए रेशियो सी, 3 रेशियो 1 एफिशिएंसी है। सी एक दिन में 1 वर्क कर रहा है तो ए कर रहा है 3। अब देखो, सी 1 कर रहा है, ए 3 कर रहा है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी इसका मतलब क्या है, 3 है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है। तो 3 ए प्लस बी 3 हो नहीं सकता है, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 का भी, इसमें कर दीजिए 48 गुणा 2, तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये ए 3 है तो 6 है, तो इसका मतलब बी भी 3 होगा। अभी सी 1 है, ये 2 गुणा 2 4 हो गया। ये सी 1 है तो बी कितना होगा, 3 होगा। 3 और 1 एफिशिएंसी तभी तो 4 आएगी। 3 ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 3, 3 और 3 6, 3 और 1 4 एफिशिएंसी। कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। ये 48 गुणा 2 96, ये 96 क्या है, हमारा टोटल वर्क है। अब देखो, टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, क्योंकि तीनों का साथ साथ पूछा है ना, तो डी हमारे पास आ जाएंगे। ए की एफिशिएंसी देखो आपको पता ही है 3 है, बी की एफिशिएंसी 3 6, सी की एफिशिएंसी 1 3 6 और 1 7। तो 96 में हम 7 से भाग कर देंगे, ये आपका आंसर है 96/7। यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकूंगा। देखो, आज की अपेक्षा 2 गुना कार्यक्षम हो जाऊं, आज मेरी एफिशिएंसी 1 है और कल मेरी 2 हो जाए। बोला यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा। यानी कि एफिशिएंसी दोगुनी हो रही है तो 12 दिन लग रहे हैं, ठीक है। और एफिशिएंसी अगर 1 हो जाएगी उसकी आधी, तो दिन ज़्यादा लगेंगे 24, मतलब आज मुझे 24 दिन लग रहे हैं। बोला ना, आज यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्यक्षम हो जाऊं, यानी मेरी एफिशिएंसी 1 है, मैं आज 1 वर्क कर रहा हूं और मैं 2 गुना कार्यक्षम हो जाऊं अगले दिन, यानी दुगनी होगी मेरी एफिशिएंसी दुगनी होगी, 2 वर्क कर रहा हूं तो 12 दिन लग रहे हैं। एफिशिएंसी 1 उसकी आधी होगी तो दिन ज़्यादा लगेंगे 24 दिन। ये हो गया। अब देखो, और मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा, कार्य क्षमता एक आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए, मतलब 1 की 1/3 रह जाए, एफिशिएंसी 1/3 हो रही है तो दिन ज़्यादा लगेंगे 24 गुणा 3, तो 24 गुणा 3 72 दिन इसको लगेंगे। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में, सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और फिर शेष काम को सी पूरा करता है तो सी को कितना समय लगेगा। देखो, ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में। एक 12 दिन, बी 8 दिन। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 8 का 24। 12 से 24 में भाग दिया 2 आया, 8 से 24 में भाग दिया 3। ये 24 हमारा टोटल वर्क है। ये 2 क्या है, ये एक दिन का वर्क है, 2 यूनिट वर्क। एक दिन में 2 कर रहा है, दूसरे दिन 2 4 फिर 6 8 ऐसे 12 दिन में 24 वर्क हो गया। ये बी का 3 क्या है, एक दिन का वर्क, एक दिन में 3 कर रहा है, दूसरे दिन 6 9 ऐसे करके 8 3 24 टोटल वर्क हो गया इसका। अब ये हम क्या करेंगे, 24 में 2 और 3 5 का भाग कर देंगे, क्योंकि ये सी क्या कर रहा है,
तो उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा करता है, जो ए और बी मिलकर कर लेते हैं। यानी कि ए प्लस बी मिलकर क्या करेंगे, 24 टोटल वर्क है, और 2 और 3 5, ये ए प्लस बी का टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये 4/5 समय में कर रहा है सी, ये ए प्लस बी का है, लेकिन सी का टाइम क्या आ जाएगा, 4-5 गुना समय में। तो सी का टाइम क्या आ गया, ये 24 गुणा 4 96/25, ये 96/25 सी का टाइम आ गया। अब इतना क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है कि अब यहाँ पे हम यहाँ पे आ गए, ए बी सी तीनों का अलग अलग निकालेंगे हम, ए बी सी, ये 12, ये 8 और सी का 96/25, ये समय आ गया। तीनों कैल्शियम लेंगे, ये 96 आया, इधर से समझ लीजिए, ए 12 दिन, बी 8, सी 96/25, तो ये 12, 8 और 96/25 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 96। 12 से 96 भाग दिया, 8 आ गया, 8 से 96 भाग दिया, 12 आया, 96/25 से 96 भाग दिया, ये 25 आ गया सी। अब इसमें 96 टोटल वर्क है, ये 8 ए का 1 दिन का वर्क है, 12 बी का 1 दिन का वर्क है, ये 25 सी का 1 दिन का वर्क है। अब क्या है, ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया है, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे वर्क, ये कितना कर लेंगे, ये 24, 8 3 24 और ये 36, 24 और 36 दोनों ने मिलकर किया है, ये कितना हो गया 60, इसमें से माइनस कर देंगे, ये कितना बचा 36। अब ये 36 वर्क है, वो कौन करेगा, सी अकेला करता है, तो 36/25, 36/25 ये आएगा 1 सही 11/25 दिन, 1 सही 11/25 दिन लगेंगे सी को करने में। ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ एक काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं तो बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। देखो, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य कर रहा है, मतलब ए रेशियो बी एफिशिएंसी हम निकालेंगे। ए क्या कर रहा है, आधा कार्य कर रहा है, समय इधर आएगा 3/4, ठीक है। अब 2 से ये भाग दिया, ये 2/2 रेशियो 3, 2 से 4 में भाग दिया, 2 आ गया, 2 का गुणा इधर 1 में हो जाएगा, तो 2 रेशियो 3, ये एफिशिएंसी आ गई। यानी कि ए कर रहा है 1 दिन में 2 वक्त, बी कर रहा है 1 दिन में 3 वक्त। अब क्या है, दोनों एक साथ एक काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेते हैं, 18। ये दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कर रहे हैं, 5, 2 + 3 5, 18 दिन में ये कितना करेंगे, 18 5 90, तो 90 ये क्या आया, टोटल वर्क। अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं इंडिविजुअल, तो बी इसे पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा, तो बी 1 दिन में कितना कर रहा है, 3 वर्क, तो 90 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा उसे, 90/3 30 दिन लगेंगे। यदि ए का पूछ लेता तो क्या आएगा, 90/2 45 दिन। नब्बे तो टोटल वर्क है, ए 1 दिन में 2 वर्क कर रहा है, तो 90 का 2 में भाग करेंगे 45। बी का पूछा है 90/3 30 दिन बी को लगेंगे, क्योंकि बी 1 दिन में कर रहा है 3 वर्क, ये एफिशिएंसी है, और 90 टोटल वर्क है, तो 90/3 30 डे इसको लगेंगे बी को। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें एफिशिएंसी निकालेंगे दोनों की, ए और बी की। ये देखो, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है, ए आधा काम कर रहा है, यानी कि इधर काम आएगा और इधर समय आएगा 1/6। ये एफिशिएंसी है, 2 से इसमें 6 में भाग दिया 3 का 1 में गुणा आएगा 3 रेशियो 1, ये एफिशिएंसी आएगी। यानी कि बी 1 दिन में 1 वर्क कर रहा है, तो ए 1 दिन में 3 वर्क कर रहा है, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे, दोनों मिलकर कितना वर्क करेंगे, 4 × 10 40। ये क्या है, 40 हमारा ये टोटल वर्क है। अब ये 1 दिन में बी कितना करता है, 1 वर्क, तो 40 वर्क करने के लिए 40 दिन ही तो लगेंगे, 1 दिन में 1 ही कर रहा है, तो दूसरे दिन 2 3 4, तो 40 वर्क करने में इसको 40 दिन लगेंगे। यदि ए का पूछा होता तो 40 बट्टे क्या था 3, क्योंकि वो ए 1 दिन में
3 वर्क कर रहा है, टोटल 40 है, तो 40/3, इसका आंसर 40 है। ए बी का आधा कार्य करता है, वह सी ए व बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। यदि सी एक कार्य को अकेले 12 दिनों में पूरा करता है तो सब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखो सभी एफिशिएंसी निकालनी। एक क्या कर रहा है, बी का आधा कार्य करता है, ए क्या बी का आधा कार्य करता है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी है 2 और ए बी की है 1। ठीक है, सी क्या कर रहा है, ए और बी दोनों का आधा कार्य कर रहा है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी है 2:1। ठीक है, तो सब अब यदि सी एक कार्य को अकेले 12 दिनों में पूरा करता है तो इसको 12 दिन, ठीक है, 3 का भाग करेंगे क्योंकि ये इसकी एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 2 और 1 तीनों की एफिशिएंसी 3 आ गई, 3 का 12 भाग दिया तो ये आ गया 4 दिन, तो इन सबको 4 दिन लगेंगे। यदि x-2 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य तथा x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 15:16 है तो x किसके बराबर है। देखो x-2 व्यक्ति हैं और x+2 है, x+3 व्यक्ति हैं और x-2 दिन है, इनका रेशियो क्या है 15:16 है। एक ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा, MDH बट्टे वर्क। M मतलब मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर घंटा मतलब व्यक्ति, D दिन, H आवर मतलब घंटा, W फॉर वर्क। तो ये व्यक्ति हैं और ये दिन है, ऐसे ये व्यक्ति हैं ये दिन है। अब देखो x-2 से x-2 कट गया, ये ऊपर बचा x+2, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16x प्लस 32, ये 15x प्लस 45, तो ये कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 32 उधर चला जाएगा 13, तो x की वैल्यू कितनी है 13। इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।